40 रुपए के ट्यूशन से करोड़ों की संपत्ति तक, आखिर कितने अमीर है खान सर। एक वक्त था जब जेब में पेंसिल खरीदने तक के पैसे नहीं थे और आज करोड़ों की संपत्ति, 16 करोड़ की मेडिकल मशीनें, 99 कट्ठा जमीन और करोड़ों छात्रों का भरोसा। आखिर कौन है खान सर? सिर्फ एक टीचर या फिर एक ऐसा ब्रांड जिसने शिक्षा की दुनिया का पूरा गणित बदल दिया। नमस्कार, मैं हूं त्रिलोक कुमार और आप देख रहे हैं डेली हिंट भारत। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसका नाम सुनते ही देश भर के लाखों प्रतियोगी छात्रों के चेहरे पर उम्मीद दिखाई देती है, पटना वाले खान सर। लेकिन आज चर्चा उनकी क्लासरूम वाली नहीं, बल्कि उनकी करोड़ों की संपत्ति, उनके रियल एस्टेट निवेश और उस सफर की जिसने एक साधारण लड़के को देश का सबसे चर्चित शिक्षक बना दिया। पटना के खान सर, जिन्हें देश खान जी कहकर बुलाता है, उनका असली नाम बताया जाता है फैजल खान। उत्तर प्रदेश के देवरिया से आने वाले खान सर ने बिहार की धरती पर ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसकी कल्पना शायद उन्होंने खुद भी नहीं की होगी। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हर छात्र कभी ना कभी उनकी वीडियो जरूर देखता है। उनकी भाषा देसी है, स्टाइल अलग है और फीस सिर्फ 200 रुपये। यही वो चीज़ थी जिसने उन्हें बाकी कोचिंग संस्थानों से अलग बना दिया। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक दर्दनाक संघर्ष छिपा है। बताया जाता है कि एक समय ऐसा भी था जब खान सर के पास पढ़ाई के लिए पेंसिल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी सिर्फ 40 रुपये की दिहाड़ी पर होम ट्यूशन पढ़ाकर। जरा सोचिए, आज जिनकी एक वीडियो पर लाखों व्यू आते हैं, वो कभी 40 रुपए के लिए घंटों पढ़ाते थे। यही संघर्ष शायद उन्हें जमीन से जोड़े रखता है। संघर्ष बढ़ते गया, फिर आया डिजिटल क्रांति का दौर और खान सर ने यूट्यूब पर कदम रखा। उनकी पढ़ाने की शैली, उनके व्यंग, उनकी आसान भाषा सीधे छात्रों के दिलों में उतर गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका कमाई का बड़ा हिस्सा आता है यूट्यूब विज्ञापनों से, ऑनलाइन कोर्स से, मोबाइल ऐप से और डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म से। कुछ रिपोर्ट्स तो उनकी मासिक आय 20 लाख रुपए या उससे अधिक भी बताती है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सवाल उठता है, अगर फीस सिर्फ 200 रुपये है तो फिर करोड़ों की संपत्ति कैसे बनी? जवाब है स्केल। कम फीस लेकिन लाखों छात्र, यही खान सर का बिजनेस मॉडल बना। अब बात उस सवाल की जो हर जगह पूछा जा रहा है, आखिर खान सर की कुल संपत्ति कितनी है? विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और बिजनेस अनुमानों के मुताबिक उनकी अनुमानित नेटवर्थ 40 करोड़ रुपए के बीच बताई जाती है। हालांकि ये आंकड़े आधिकारिक नहीं हैं, लेकिन अगर उनके संस्थान, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब रेवेन्यू, रियल एस्टेट निवेश और ब्रांड वैल्यू को जोड़ें तो तस्वीर काफ़ी बड़ी दिखाई देती है। हाल ही में खान सर फिर चर्चा में आए जब उन्होंने पटना में खान हेल्थ केयर हॉस्पिटल की शुरुआत की। अशोक राजपथ और एनी बेसेंट रोड इलाके में बने इस चैरिटेबल अस्पताल के लिए जापान और जर्मनी से करीब 16 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक मेडिकल मशीनें मंगाई गई, डायलिसिस मशीनें, एडवांस हेल्थ इक्विपमेंट। और यही वो पल था जब लोगों ने पूछना शुरू किया, क्या एक शिक्षक इतना बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है? लेकिन खान सर का दावा साफ था, ये अस्पताल गरीबों के इलाज के लिए है। अब आते हैं उस विवाद पर जिसने बिहार की राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। खान सर ने भोजपुर जिले के कोइलवर इलाके में 99 कट्ठा जमीन खरीदी, करीब 4 एकड़ से ज़्यादा। सरकारी कीमत बताई गई 1.5 से 2 करोड़ रुपए, लेकिन बाजार मूल्य 3 करोड़ से ज़्यादा थी। बताया गया कि खान सर एक ड्रीम एजुकेशन टाउनशिप बनाना चाहते थे जहां 25,000 गरीब बच्चे रहकर पढ़ सके। सोचिए, एक ऐसा कैंपस जहां गरीब छात्रों को रहने और पढ़ने की सुविधा मिले। लेकिन कहानी यहीं बदल गई। स्थानीय भू माफियाओं से टकराव शुरू हुआ, विरोध हुआ, तनाव बढ़ा और आखिरकार खान सर ने इस प्रोजेक्ट को फिलहाल रोक दिया। सूत्रों के मुताबिक अब वे दूसरी सुरक्षित जगह जमीन तलाश रहे हैं। खान सर ने अपने पैतृक क्षेत्र देवरिया में भी एक बेहद आलीशान 3 मंजिला मकान बनवाया है।
स्थानीय लोग इलाके का सबसे खूबसूरत घर बताते हैं। गृह प्रवेश मई 2025 में हुआ। बताया जाता है कि शादी के बाद वो अक्सर यहाँ समय बिताते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद उनकी सार्वजनिक छवि आज भी बेहद साधारण बनी हुई है। अब सुनिए कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। कहा जाता है कि देश की एक बड़ी एडटेक कंपनी ने खान सर को 107 करोड़ रुपए का पैकेज और हिस्सेदारी ऑफर की थी, लेकिन खान सर ने यह ऑफर ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उनका कहना था अगर वो कॉरपोरेट सिस्टम में चले जाते तो गरीब बच्चों को 200 रुपए में पढ़ाना संभव नहीं रह जाता। अब ये दावा कितना सही है ये अलग बहस हो सकती है, लेकिन इतना जरूर है, इस कहानी ने उनकी छवि को गरीब छात्रों के मसीहा के रूप में और मजबूत किया है। अब सवाल सबसे बड़ा है, क्या खान सर सिर्फ करोड़पति शिक्षक हैं या फिर एक सामाजिक आंदोलन? क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत ना उनकी जमीन है, ना उनकी इमारतें हैं, ना उनकी मशीनें, बल्कि वो भरोसा है जो करोड़ों छात्र उन पर करते हैं। उन्होंने शिक्षा को महंगी कोचिंग के कारोबार से निकालकर आम छात्रों तक पहुंचाया और यही कारण है कि आज भी करोड़ों की संपत्ति के बावजूद वो पटना के मुसल्लहपुर हाट के साधारण से दफ्तर में बैठकर पढ़ाते नजर आते हैं। 40 रुपए की ट्यूशन से शुरू हुआ सफर आज करोड़ों की संपत्ति तक पहुंच चुका है। लेकिन खान सर की कहानी सिर्फ अमेरिकी कहानी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जहां एक साधारण शिक्षक पूरे सिस्टम को चुनौती दे सकता है, जहां एक यूट्यूब चैनल कोचिंग इंडस्ट्री की दिशा बदल सकता है और जहां एक पेंसिल के लिए संघर्ष करने वाला लड़का लाखों बच्चों की उम्मीद बन सकता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।